हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर इंस्टीट्यूट पे। आज हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम टेस्ट है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, पहला क्या पढ़ेंगे? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट यानी कि Br2/H2O। बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखना है। याद रखना है कि ऑल द अनसैचुरेटेड कंपाउंड give the positive bromine water test। positive bromine water test after the reaction reddish brown color will be disappear। याद रखना है बच्चों, रिएक्शन के बाद जो डिकलराइज्ड होता है यानी रेडिश ब्राउन कलर क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है। यानी जब डिकलराइज होता है तो कौन सा कलर डिसअपियर होता है? रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है बच्चों, एक बात आपको और याद रखना है कि बेंजीन डज नॉट गिव bromine water test due to एरोमेटिसिटी। किसकी वजह से? एरोमेटिसिटी की वजह से बेंजीन आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा। कुछ एग्जाम्पल से जो हम लोग एग्जाम्पल कराते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना है। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर रिएक्शन करा दिए हम लोग Br2/H2O का। क्या होगा कि डबल बॉन्ड टूटेगा और एक जगह जो है OH जुड़ जाएगा और यहाँ पे CH2 पे Br जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड पे है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे वही Br2H2O यानी रिएक्शन करता है HOBr। जब Br2H2O मिल जाता है तो HOBr पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा। दो मतलब तो CH3C पे OH CH 2 Br। और आपको पता है कि एक कार्बन पर 2 H अनस्टेबल होता है, H2O बनकर कैसे बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH Br प्लस H2। यही था बच्चों ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या करना है कि डबल बॉन्ड तोड़ना है और एक जगह OH और एक जगह Br आपको ऐड कर देना है। लेकिन मेनली जो याद रखना है ये वाला लाइन याद रखना है कि रेडिश ब्राउन कलर विल बी डिसअपियर। कौन सा कलर? रेडिश ब्राउन कलर विल बी डिसअपियर। दूसरा क्या याद रखना है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे टेस्ट, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट है बियर्स रीजेंट टेस्ट। 2 नंबर में बियर्स रिएजेंट टेस्ट।
रिएजेंट क्या है 1% अल्कलाइन KMnO4। क्या है बच्चों 1% अल्कलाइन KMnO4। ठीक है, यानी कि याद रखिएगा कि 1% अल्कलाइन KMnO4 इज नोन एज बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट यानी पिंक कलर। कौन सा कलर? पिंक कलर। बेयर्स रिएजेंट का कलर कौन सा होता है? पिंक कलर। और एक लाइन और, ऑल द अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ऑल द अनसैचुरेटेड कंपाउंड alkene and alkyne, alkene and alkyne give positive Beer's reagent test, Beer's reagent test। और एट द एंड, लास्ट में क्या होगा? एट द एंड पिंक कलर विल बी डिसअपियर। बच्चों पिंक कलर विल बी डिसअपियर। उसमें रेडिश ब्राउन डिसअपियर हो रहा था, और यानी जो रिएजेंट डालते थे रेडिश ब्राउन का, और रिएक्शन के बाद डिसअपियर हो जाता था। ठीक है, इसमें पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इस सीन एडिशन होता है, इट इज सीन एडिशन, इट इज सीन एडिशन। यानी कि डबल बॉन्ड तोड़ना है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, और 2 OH जो लगेगा सेम साइड लगेगा, यानी 2 OH सेम साइड, सेम साइड। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। इस पर दे दिए हम लोग 1% अल्कलाइन KMnO4। इसमें क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और 2 OH जो है सेम साइड जोड़ देंगे। 2 OH क्या करेंगे? सेम साइड जोड़ देंगे, बना देंगे। ठीक है, यही प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इस पे हम लोग डाल दिए 1% अल्कलाइन KMnO4, डबल बॉन्ड तोड़ दिए, 2 OH सेम साइड जोड़ दिए। जैसे ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड पे क्या होगा? जैसे कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे डाल दिए, बन गया CH3 C OH, एक बॉन्ड रहेगा OH, फिर जो OH नीचे, OH नीचे H, एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल, H2O बाहर, H2O बाहर, सॉरी ये वाला H रहेगा। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, और बन जाएगा फाइनली CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H। ये था बच्चों बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट टेस्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये याद क्या रखना था? बेयर्स रिएजेंट टेस्ट का रिएजेंट याद रख लीजिएगा, कौन सा कलर डिसअपियर होता है वो याद रख लीजिएगा, और सीन एडिशन है, 2 OH जुटेगा और दोनों सेम साइड जुटेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टेस्ट तीसरा है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट, इसके लिए जो ल्यूकास रिएजेंट है बच्चों, ल्यूकास रिएजेंट है, ल्यूकास रिएजेंट है HCl प्लस ZnCl2। ठीक है, इसी को हम लोग ल्यूकास रिएजेंट मानते हैं। होता क्या है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल,
प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल is differentiated by ल्यूकास रिएजेंट। इसको किससे डिफ्रेंशिएट करते हैं? ल्यूकास रिएजेंट से। होता क्या है बच्चों कि जैसे कि 3 डिग्री अल्कोहल है, CH3 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 OH, 3 डिग्री अल्कोहल है। इस पर रिएजेंट दिया हुआ है HCl प्लस ZnCl2। तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा जो आप जानते हैं, ठीक है, CH3 CH3। बस परसों एग्जाम है, भगवान करे कि एक सवाल यहाँ से आ जाए, Cl है ना, प्रोडक्ट तो वही बनेगा। लेकिन इसके लिए जो याद रखना है ना कि टर्बिडिटी जो होगा विद इन सेकेंड्स, टर्बिडिटी एंड ऑयली लेयर, प्रोडक्ट तो सब में वही बनेगा, वो छटा करके Cl जोड़ना है, 3 डिग्री में भी, 2 डिग्री में भी, 1 डिग्री में भी। लेकिन याद क्या रखना है, जो मेनली याद रखना है वो है, जैसे ल्यूकास रिएजेंट है तो इस पर जैसे ही ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे तो इसमें जो टर्बिडिटी और ऑयली लेयर है विद इन मिनट होगा। और 1 डिग्री पर डालेंगे बच्चों, 1 डिग्री पर डालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ही ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे विद इन आवर, ठीक है। तो यही है ल्यूकास रिएजेंट का ल्यूकास टेस्ट, ठीक है बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट 4 नंबर में पढ़ेंगे टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? सिल्वर मिरर टेस्ट। तो इसका सिल्वर मिरर टेस्ट नाम है बच्चों। अमोनिकल इसका जो रिएजेंट होता है वो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसका फार्मूला है AgNO3.NH4Cl। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इसका नाम होता है, ठीक है। पूरा जो है ध्यान देना है आपको। इसका काम क्या है? इसका काम है अल्डिहाइड एंड कीटोन is differentiated. Aldehyde and ketone is differentiated by टॉलेंस रिएजेंट। अल्डिहाइड और कीटोन को हम लोग टॉलेंस रिएजेंट के हेल्प से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट है उसको ध्यान देना है। इट इज़ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या? इट इज वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज़ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसको ध्यान रखना है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑब्जर्वेशन ध्यान देना है बच्चों। ऑब्जर्वेशन इसका क्या क्या होगा, इतना तो आपको ध्यान रखना है कि रिएजेंट का फार्मूला क्या होता है। दूसरा रखना है कि इसका काम क्या है, अल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट जनरेट करना है कि कौन अल्डिहाइड है कौन कीटोन है। तीसरा ऑब्जर्वेशन, तीसरा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑब्जर्वेशन क्या क्या होगा? पहला नंबर, सिल्वर पीपीटी ऑफ Ag, सिल्वर पीपीटी ऑफ Ag। दूसरा याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरोमेटिक अल्डिहाइड भी आपका टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है। एरोमेटिक अल्डिहाइड गिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट TR, ठीक है। और तीसरा, फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड, फॉर्मिक एसिड इज द ओनली एसिड which
फर्दर ऑक्सीडाइज into H2O एंड CO2। ठीक है बच्चों, सारे बात के बाद जो मेन बात है याद रखना है कि अल्डिहाइड और कीटोन को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो उसमें अल्डिहाइड ही हैं। अल्डिहाइड गिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, अल्डिहाइड गिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। वीडियो को अच्छे से देखना है। अब इसमें करना कुछ नहीं है बच्चों, आपको सीधा ध्यान क्या देना है कि सिल्वर मीटर टेस्ट में जैसे अल्डिहाइड है RCOOH, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे HOH में कन्वर्ट हो जाएगा और बन जाएगा RCOOH प्लस AgPPT सिल्वर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कीटोन है RC+OR, इस पर आप टॉलेंस रिएजेंट डालिएगा, सिल्वर मीटर टेस्ट बच्चों नहीं देगा। जैसे एरोमेटिक अल्डिहाइड है COOH CHO, इस पर आप टॉलेंस रिएजेंट दीजिएगा, अच्छे से क्या हो जाएगा CHO जो है COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। CHO जो है COOH में बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा। यही आपका टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट यानी कि सिल्वर PPT देगा, और आपका जो है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से HOH में कन्वर्ट हो जाएगा। एरोमेटिक अल्डिहाइड भी जो है सिल्वर मीटर टेस्ट देता है। नेक्स्ट जो है टेस्ट बच्चों फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, शायद ही 5वां नंबर टेस्ट है आपका, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है बच्चों, याद रखना है। इसमें भी काम क्या है कि ये भी अल्डिहाइड एंड कीटोन को डिफरेंशिएट करता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन को डिफरेंशिएट करता है। इसमें भी फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में जो है ना अल्डिहाइड ही देता है। अल्डिहाइड गिव पॉजिटिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, बट कीटोन डज नॉट गिव, बट कीटोन डज नॉट गिव, लेकिन कीटोन आपका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, इसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है बच्चों, इसका जो ऑब्जर्वेशन होगा ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जर्वेशन जो इसका होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑब्जर्वेशन होगा बच्चों रेड कलर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा इसमें, रेड कलर ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2। ठीक है, दूसरा टॉलेंस रिएजेंट में क्या था कि एरोमेटिक अल्डिहाइड देता था, इसमें क्या है कि एरोमेटिक अल्डिहाइड डज नॉट गिव, एरोमेटिक अल्डिहाइड डज नॉट गिव फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। एरोमेटिक अल्डिहाइड जो है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। फेलिंग सॉल्यूशन के लिए जो रिएजेंट होगा वो क्या होगा, सो ध्यान से सुनिएगा। इसलिए इसका फेलिंग सॉल्यूशन का जो रिएजेंट होगा, एक तो पहला ए नंबर में CuSO4 होगा, अब बी नंबर में बच्चों HOH COO माइनस Na प्लस COO माइनस Kp प्लस। ठीक है, अब फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में क्या करेंगे कि जैसे RCHO है, इस पर जैसे ही फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कराएंगे कार्बोक्सिलिक यहाँ भी बन जाएगा RCOOH, और इसमें रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड मिल जाएगा। उसमें क्या मिलता था बच्चों, टॉलेंस रिएजेंट में क्या मिलता था, AgPPT मिलता था। इसमें क्या मिलेगा, रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा। उसमें क्या था कि एरोमेटिक अल्डिहाइड भी देता था, इसमें क्या है कि एरोमेटिक अल्डिहाइड नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेंडिक्ट टेस्ट। बेंडिक्ट टेस्ट, ये भाई बेंडिक्ट टेस्ट जो है ना एडवांस वर्जन है
एडवांस वर्जन है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट का, एडवांस फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट आप बोल सकते हैं। सब कुछ काम सेम है, कुछ है नहीं इसमें, बस इसमें रीजेंट सिर्फ चेंज हो जाएगा। जैसे बेंडिक सॉल्यूशन टेस्ट का जो रीजेंट होगा उसमें पहला CuSO4, दूसरा OH, COOH, COO माइनस K प्लस CH2 COO माइनस Na प्लस, ठीक है। इसे RCHO है, इस पर बेंडिक सॉल्यूशन टेस्ट डालेंगे, ये कौन चीज़ बन जाएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, प्लस Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड रेड कलर का, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है, इसका भी कीटोन आपका बेंडिक सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा, कुछ नहीं है, बस रीजेंट चेंज हो गया, सब काम सेम है, बेंडिक का और फेलिंग का। और टॉलेंस भी अल्डिहाइड इन कीटोन को डिफ्रेंशिएट करता है, ये भी दोनों करता है, लेकिन टॉलेंस में सिल्वर PPT बनता है, इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड रेड कलर का बनता है। टॉलेंस में एरोमेटिक अल्डिहाइड दे सकता है टॉलेंस रीजेंट टेस्ट, और ये दोनों नहीं दे सकता है। बच्चों नेक्स्ट है स्कीफ रीजेंट टेस्ट, 7वां नंबर। इसमें क्या है, स्कीफ रीजेंट टेस्ट में स्कीफ रीजेंट टेस्ट, इसमें क्या होगा बच्चों, ये भी अल्डिहाइड एंड कीटोन को डिफ्रेंशिएट करता है। ये भी क्या करता है, अल्डिहाइड एंड कीटोन को डिफ्रेंशिएट करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। इसमें क्या होगा, अल्डिहाइड गिव पॉजिटिव स्कीफ रीजेंट टेस्ट, पॉजिटिव स्कीफ रीजेंट टेस्ट, बट कीटोन डज नॉट गिव, लेकिन कीटोन नहीं देगा, बट कीटोन डज नॉट गिव, लेकिन कीटोन आपका स्कीफ रीजेंट टेस्ट नहीं देगा बच्चों, ठीक है। और अल्डिहाइड क्या करता है, इसमें अल्डिहाइड जब देगा तो प्रोड्यूस करेगा, अल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगा पिंक कलर, कौन सा कलर, पिंक कलर, ठीक है बच्चों। अल्डिहाइड कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा, पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा, इसको याद रखना है। 8वां जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, वो पढ़ेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन, और काफ़ी बेहतरीन और लास्ट रिएक्शन हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, याद रखना है कि Cl2 Br2 I2 एंड NaOH या KOH या CaOH का होल ट्वाइस ये रिएजेंट होगा। दूसरा, अल्फा पोजीशन पे CH3 होना चाहिए, हालांकि इसके लिए तो मैकेनिज्म ज़रूरी है, लेकिन हम डायरेक्ट बताएंगे आपको, ठीक है बच्चों। जैसे CH3 COOH, हम पूछना चाह रहे हैं कि हैलोफॉर्म रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो बच्चों यहाँ अल्फा पोजीशन पे यानी COO के बगल में जो CH3 होगा वो अल्फा पोजीशन होगा, अल्फा पोजीशन पे CH3 है, ठीक है। इस पर रिएजेंट दे दिए I2 ऑब्लिक NaOH, ठीक है, I2 ऑब्लिक NaOH। इस सीधा का सीधा क्या बनाएगा, जो CH3 है CHI3, यहाँ Br2 रहेगा तो CHBr3, Cl रहेगा तो CHCl3, लेकिन मेनली I नहीं रहेगा, CHI3 प्लस। अब बच क्या गया आपका, CHI3 तो निकाल लिए, मैकेनिज्म बता नहीं सकते हैं भाई, इसलिए शॉर्टकट बता रहे हैं, COOH, और होगा क्या कि अपने मन से आपको यहाँ पे O माइनस Na प्लस लगा देना है। क्लासरूम में हम मैकेनिज्म बताए थे, जब आप देखे होंगे तो समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो फिर डायरेक्ट रख लीजिए, हम 2-3 एग्जाम्पल करा देते हैं आपको, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 I2 NaOH, ये अल्फा पोजीशन है,
सीधा क्या निकल जाएगा, ये CH3 जो बच गया ये वाला इसको लिख लीजिए, CH3 CH2 COO बच गया, O - Na प्लस लिख दीजिए। अभी भी नहीं आया समझ में? जैसे तीसरा CH3 COO CH3 हेलोफॉर्म रिएक्शन ही देगा, अल्फा पोजीशन पे CH3 है। शांति से क्या करना है कि इसको CHI3 निकाल लीजिए। बच कौन गया, ये वाला बच गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Na प्लस, जैसे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CO CH2 CH3, इस पर I2/NaOH दिए, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा नहीं देगा, क्योंकि CO के बगल में हमको CH3 चाहिए भाई, CH2 है CH3 होना चाहिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम दे दिए CH3 CH2 OH, 1 डिग्री अल्कोहल है, लेकिन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा क्या, नहीं देगा, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीडेशन करेगा CO लगेगा, उसके बगल में ही नहीं रहेगा। लेकिन नेक्स्ट जो सवाल है CH3 CH2 OH, इसका आप रिएक्शन कराएंगे, HOH में बदलेंगे, वाटर निकालेंगे तो अल्डिहाइड बनने तक आ, तो उसके बगल में CH3 रहेगा, तो ये आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा, ठीक है। यस, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है बच्चों। बस इसके लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी प्रोसेस होता है कीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।